अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जो बेस्ट मेडिसिन है या जो कॉमनली यूज मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं सीकेडी या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या डायबिटिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट यूज़ करते हैं। तो मल्टीपल तरह की दवाइयाँ होती हैं। वो दवाइयाँ होती हैं जो गुर्दे की बीमारी या उसकी प्रोग्रेशन को कम करती हैं। एक वो दवाइयाँ होती हैं जो जब किडनी डिजीज़ होती है तो जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको ट्रीट करती हैं। तो पहले तो वो मेडिसिन है जो प्रोग्रेशन को यानी गुर्दे ख़राब होने की रफ्तार को कम करने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं, जो लेने से आपके गुर्दे की बीमारी में रिवर्सल आ सकती है, क्रियाटिनिन बेहतर हो सकती है, जीएफआर हो सकता है। वो कौन सी हैं? उनमें नंबर 1 पे तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, जैसे एसी इनहिबिटर या एआरबी हैं। ये वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है जो नॉट ओनली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती हैं बल्कि प्रोटीन यूरिया कम करती हैं, एल्ब्यूमिन यूरिया कम करती हैं, गुर्दों की हिफाजत करती हैं। दूसरे नंबर पे स्पेशली अगर शुगर भी है तो एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है SGLT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जैसे डेपाग्लिफ्लोजिन है, एम्पाग्लिफ्लोजिन है। ये हार्ट के लिए भी अच्छी हैं, किडनी के लिए भी अच्छी हैं, प्रोटीन भी कम करती हैं, गुर्दों की फिल्ट्रेशन भी कम करती हैं, लॉन्ग टर्म गुर्दों की हिफाजत करती हैं। इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उन पर अलहदा से बात करेंगे। तीसरे नंबर पे एक नई ग्रुप ऑफ मेडिसिन आई है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, फिनरिनोन। इस पे मैंने पूरी एक वीडियो रिसेंटली बनाई है, करेंडिया के नाम से जो बनाई है। तो ये भी डायबिटिक्स में रिकमेंडेड है विद किडनी डिजीज़। स्पेशली अगर आप पहले एसी इनहिबिटर, एआरबी और SGLT2 रिसेप्टर यूज़ करें तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से इंजेक्टेबल फॉर्म में सीमाग्लूटाइड वगैरह है जो GLP-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये तो वो ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो प्रोग्रेशन को कम करती हैं, गुर्दे की बीमारी या गुर्दे जो ख़राब हो रहे हैं उनको ठीक करने में कोशिश करती हैं। साथ साथ इनके और इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, शुगर कंट्रोल करना। अब कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो सीकेडी या गुर्दों की दायमी बीमारी के पेशेंट में यूज़ होती हैं। वो प्रोग्रेशन को तो कम नहीं करती या टू सम एक्सटेंड करती हैं, लेकिन उतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, लेकिन बड़ी अहम है। जैसे डायूरेटिक्स हैं। अब गुर्दे की काफ़ी बीमारियों में जिनमें प्रोटीन आती है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो अडीमा को कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए डायूरेटिक्स यूज़ होते हैं, जैसे फ्रूसामाइड है, लेसिक्स है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड है। इसी तरह से फास्फेट बाइंडर है, क्योंकि किडनी सारा फास्फोरस निकालते नहीं है, फास्फोरस का लेवल ऊपर जाता है, बोन्स वीक करता है, तो वो एक फास्फेट बाइंडर इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से एरिथ्रोपोइटिन है जो आपके रेड ब्लड सेल बनाती है, जिसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, लेकिन बेसिकली सब में एक्टिव इंग्रेडिएंट एरिथ्रोपोइटिन होता है। आपकी किडनी नॉर्मली ये हार्मोन बनाते हैं। जब किडनी वीक होते हैं, कम बनता है, खून की कमी होती है, एनीमिया होता है, तो आपको लेना पड़ता है। ये इंजेक्टेबल फॉर्म में है, ये वीकली इंजेक्शन या मंथली इंजेक्शन होते हैं। इसी तरह से आयरन सप्लीमेंट होते हैं, चूँकि आपकी फूड लिमिटेड होती है, एब्जॉर्ब सही नहीं होती, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, और एरिथ्रोपोइटिन को अच्छा काम करने के लिए भी आयरन चाहिए होता है। कुछ पेशेंट्स में स्टैटिन जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ हैं और एस्पिरिन जैसी दवाइयाँ भी रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि किडनी डिजीज़ के जितने पेशेंट हैं उनमें हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है। तो इन ऑर्डर टू डिक्रीज़ द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आखिर में सोडियम बाइकार्बोनेट, पाकिस्तान में सोडामेंट के नाम से ये एसिडोसिस, जो बहुत ज़्यादा एसिड इकट्ठा हो जाता है बॉडी में, उसको न्यूट्रलाइज़ करती हैं। और बहुत ज़्यादा एविडेंस ये भी है कि ये किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन को भी कम करते हैं। इसके अलावा बाकी जो मेडिसिन है वो सिम्टोमेटिक होती हैं। कोई कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन है, कोई स्टमक की मेडिसिन है, कोई बहुत सारी इस तरह की मेडिसिन है। लेकिन आपको पता होना चाहिए आपकी प्रिस्क्रिप्शन में कौन सी मेडिसिन एसेंशियल हैं और कौन सी आप टू सम एक्सटेंट अवॉइड कर सकते हैं। पाकिस्तान में मैंने देखा है कि किडनी डिजीज़ बाद में डायग्नोज होती है। जो यूरोलॉजिस्ट हैं ये लोग आपको बहुत सारी दवाइयाँ ऐसे ही शुरू कर देते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।